हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले यदि आप लोग जो है सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, जो 28/8/2023, एक मिनट रुक जाइए, जो 28/8/2023 को पूछा गया है, ठीक है। क्लास 9-10 के लिए पूछा गया है, वो वीडियो जो है बनकर तैयार हो गया है। हम क्या करेंगे, आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटोनिम जो है एंटोनिम खोजना है। जैसे देखिए इंडिस्पेंसेबल, तो देखिए इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है अपरिहार्य, तो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और इसका अर्थ होता है अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य होता है। या फिर आप अति आवश्यक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अति आवश्यक। अति आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुपर फ्लुअस। इसका अर्थ होता है, क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। इसका अर्थ होता है फालतू। क्या होता है? फालतू, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलेंटलेस, इसका मतलब होता है निरंतर, ठीक है। उसके बाद है अनप्री UNPRECEDENTD, इसका मतलब होता है आपको अप्रत्याशित। क्या होता है? अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। उसके बाद देखिए विजिलेंट मतलब होता है सतर्क। क्या होता है? सतर्क। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चूज दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, ठीक है। तो दू का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? तो इसका सही स्पेलिंग होगा MOR, क्या होगा? MORTIFIED, ठीक है। क्या होगा? MORTIFIED। इसका मतलब होता है लज्जित या अपमानित, मोर्टिफाइड। क्वेश्चन उसके बाद देखिए BENI, देखिए बी, ये स्पेलिंग गलत है, ये क्या होगा? तो BEN, ठीक है, सॉरी, ये सही है, BENIGN, ठीक है, BENIGN। इसका मतलब होता है नम्र सौम्य, ठीक है, ये स्पेलिंग सही है। इसका अर्थ होता है नम्र सौम्य। डिसमय, डिसमय का अर्थ होता है निराशा। डिसमय का अर्थ क्या होता है? निराशा, ठीक है। डिसमय का अर्थ क्या होता है? तो निराशा। उसके बाद देखिए इन सिक्योरिटीज मतलब होता है असुरक्षा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। विच वन इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, हेयर डेयर ड्राइज। तो देखिए हेयर डाइज इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट कंप्लीट द फ्लोइंग कोलोकेशन। I was running late, so I only bad time for a shower। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। क्विक शावर मतलब होता है तेजी से स्नान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तेजी से स्नान करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई, तो देखिए मैग्नीफाई वर्ब है। मैग्नीफाई क्या है? तो मैग्नीफाई जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब होता है बढ़ाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको एक्सपेंड। क्या होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, बढ़ाना, ठीक है। इन लार्ज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। एक्सपेंड के अलावा भी सिनोनिम हो जाएगा आपको इन लार्ज और इनहेंस, ठीक है। अब अन्य शब्दों के अर्थ को चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए UNDEREMPHASISE, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्प बलन। क्या होता है? हिंदी होता है अल्प बलन, ठीक है, अल्प बलन। उसके बाद देखिए उसके बाद है मिनिएचर, MINIATUR, इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद है कि मैग्नी, देखिए मैग्नी MAGNANIMOUS, ठीक है। मैग्नीमस मतलब होता है उदार। क्या होता है? उदार। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलिबरेट। तो देखिए डेलिबरेट एडजेक्टिव है। डेलिबरेट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसका अर्थ होता है सोच समझकर या जानबूझकर। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये होगा प्लान, PLANNED, यानी बी ऑप्शन। और क्या हो जाएगा? इसके अलावा होगा इंटेंशनल, उसके बाद होगा कैलकुलेटेड। ठीक है, अब देखिए हेस्टी मतलब क्या होता है? हेस्टी मतलब होता है जल्दबाज। हेस्टी, HASTY, हेस्टी माने होता है जल्दबाज। हेस्टी मतलब क्या होता है? तो हेस्टी मतलब होता है जल्दबाज। ठीक है, जल्दबाज। उसके बाद देखिए CASUAL, इसका मतलब होता है अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है RUSHED, रस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उर्मिला। इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज उर्मिला। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन। तो 8 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 15 अगस्त। तो इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंट डेज ऑन 15 अगस्त। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 से 13 तक जो है पैसेज को पढ़ के जो है क्या करना है? आंसर देना है। तो चलिए पहले जो है हम क्या करते हैं, पैसेज ही पढ़ लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि महान जो है पुरुष तटस्थ होकर चिंतित करते हैं और अन्वीक्षण चिंतन मनन विश्लेषण संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नए जो है आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक ध्यान होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु जो है उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए हैं और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप जो है दिया है। रूसो, लास्की आदि ने भी जो है उपाय बताए हैं। उन्हें जो है साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा, किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गया। महात्मा गांधी जी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं जो है आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी के काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे। ये युग प्रवर्तक हो गए हैं। गांधी महान और अलौकिक जो है पुरुष थे। अब देखिए पैसेज को इसलिए पढ़ लिए क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन देखेंगे तो पैसेज को देखना पड़ेगा, इसीलिए पैसेज पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन 9 है, कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, कर्मवाद से। किससे है? तो कर्मवाद से। कर्मवाद में कथनी और करनी एक ही होते हैं। कुछ व्यक्ति आदर्शवाद होते हैं। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया। महात्मा गांधी जी के कथनी और करनी से कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। ठीक है, देखिए कुछ चिंतक उपाय बताए हैं और कुछ चिंतकों के विचारों को मूर्त रूप देते हैं। कार्ल मार्क्स ने उपाय बताए और लेनिन ने उसे मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी जी ने एक साथ जो है चिंतन किया और उसे मूर्त रूप बनाया। महात्मा गांधी जी का कथन है, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। नेक्स्ट 11 की बात करें। देखिए 11 है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो देखिए 11 का राइट आंसर होगा सी, उन्होंने उपाय तो बताए हैं पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है। ठीक, दूसरों पर छोड़ दिया है। तो देखिए गांधी जी के वाण, कर्म और आचरण में संगत है, इन बातों को दर्शाया गया है। इस कारण गांधी जी को युग प्रवर्तक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो 12 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए गांधी जी
जो है सिद्धांतवादी के साथ साथ आचरणवादी, व्यवहारवादी भी थे। गांधी जी के कथनी और करनी में संगत था। गांधी जी वास्तविक रूप से आदर्शवादी व यथार्थवादी थे। 13 है कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए तटस्थ चिंतन 13 का होगा सी ऑप्शन, यानी निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। तटस्थ चिंतन का अभिप्राय किसी विषय के सभी पक्षों पर निष्पक्ष होकर विचार विमर्श करना है। ठीक, महान जो है पुरुष तटस्थ चिंतन के मार्ग पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें, कहता मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सजीव सुमंत बतलाएं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 14 का होगा बी, अनुप्रास अलंकार। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिन सुमंत बतलाएं। उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इन चौपाई में पूर्वार्ध में मौ की और उत्तरार्ध में सौ की 3-3 बार आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी। इसमें जो है 100 की आवृत्ति 5 बार हुई है, पर स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल 3 बार हुआ है। नेक्स्ट कहता अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। 15 का सी ऑप्शन 9। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की प्रारंभिक 9 संख्या है। श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस। विभत्स रस और भक्ति रस को भी अस्थाई रस का नाम जो है लिया गया है। अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 माना है। पहला है रति, उसके बाद है हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विषम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है कि महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो 16 का होगा ए ऑप्शन क। महाप्राण व्यंजन क नहीं है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। महाप्राण वर्ण जो है ख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, म, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह है। ठीक है, नेक्स्ट भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो 17 का सी, अव्ययी भाव समास। तो भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो जिस समासिक पद का पहला खंड अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला खंड प्रधान होता है। भर और मात्र लगाकर भी अव्ययी भाव समास बनाए जाते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण भरसक, भर रात, भर दिन, जीव मात्र, एकमात्र है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें, 18 है कि ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। 18 का ए ऑप्शन मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। ठीक है, कंठ से जो है कंठ्य वर्ण जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, र, ह है। तालु से तालव्य वर्ण से ये हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ। ठीक है, य, तालव स। मूर्धा से यानी मूर्धन्य वर्ण यह है री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और मूर्धन्य स। दंत से यानी दंत्य वर्ण है त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ से है उ, उह, प, फ, ब, भ, स, जिसे ओष्ठी वर्ण कहते हैं। कंठ और तालु से उच्चारण होता है ए और ऐ का। कंठ ओष्ठ से ओ, औ। दंत ओष्ठ से व, जिसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। नासिक है र, न। ठीक है, यह, न, म, अंग। ठीक है, ये सब है जिसे नासिक के वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। तो 19 का होगा बी ऑप्शन प्लुत स्वर। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में योग रूट शब्द चुनिए। तो 20 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए चक्रपाणी। ठीक है, तो विकल्पों में योग रूट शब्द है चक्रपाणी। योग रूट शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, जैसे दशानन, लंबोदर। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 नाम दिए गए हैं। पहला तो है वाचक, लक्षक और व्यंजक। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। तो 21 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसुधा, उर्वी, भू,
ये सभी है। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इला, मेदिनी, धारा, धारा, वसुंधरा, ठीक है, विकेशी, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती, अचला आदि। पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश और गगन है। नेक्स्ट 22 है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो 22 का बी चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। चक्रपाणी का समास विग्रह करने पर चक्र है पानी में जिसके, ठीक है, इसमें विष्णु सांकेतिक अर्थ को इंगित किए जाने के कारण बहुव्रीहि समास है। वीणा पानी का अर्थ है जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। नेक्स्ट बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा, तो 23 का होगा बी भाववाचक। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में जो प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, जैसे दीर्घ ई, ख, ता, पन, हट, वट, पा, क, व, स। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लड़ाई, ठीक है, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं, ठीक है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। तो सी ऑप्शन क्या होगा? ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होगा ब्राह्मणी। जैसे लाला का स्त्रीलिंग होगा ललाइन, ठीक है, मिसिर का होगा मिसिराइन, बाछा का बछिया, कुंजरा का कुंजरीन, पंडित का पंडिताइन, वर का वधु, आयुष्मान का आयुष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद। तो विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ अर्थी। क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी। उच्च बास का संधि विच्छेद होगा उत् जोड़ श्वास। सुरेश का होगा सुर जोड़ इस, ठीक है। वृहद्रथ का होगा वृहत जोड़ रथ। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुह जोड़ जन, ठीक है। नमस्कार का होगा नमः जोड़ कार। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें तो देखिए 26 है कि खून के घूट पीना के लिए सही विकल्प है। तो 26 का होगा सी ऑप्शन, भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। खून के घूट पीने के लिए सही विकल्प भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। 100 दिन चोर का 1 दिन माह का। मुहावरे का अर्थ होता है अपराधी आखिर एक दिन फंस ही जाएगा। सिर तो नहीं फिरा है। मुहावरे का अर्थ है उल्टी सीधी बातें करना। हथेली पर सरसों जमाना। मुहावरे का अर्थ है बात कहते ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया। मुहावरे का अर्थ जो है यह है कि प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो 27 का सी ऑप्शन, लड़कियां आम खाती हैं, ठीक है, लड़कियां आम खाती हैं। वाक्यों में वर्तनी, व्याकरणिक आदि अशुद्धियां हो सकती हैं। संज्ञा सर्वनाम के अनुरूप लिंग, वचन आदि का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट 28 का सपूत, 28 है कि पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 28 का होगा ए ऑप्शन, लटानुप्रास। क्या है? तो पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, मानी पंक्तियों में लटानुप्रास अलंकार है। जब एक शब्द का वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास होता है। लटानुप्रास अलंकार यमक का ठीक उल्टा है। लटानुप्रास अलंकार में मात्र शब्दों की आवृत्ति होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द का अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 कहता वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 29 का होगा ए 25। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है? 25 है। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ठीक है, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोली जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ठीक है, तवर्ग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 30 यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोड़ दा। क्या होगा? यशः जोड़ दा। 30 सी ऑप्शन। 30 का क्या होगा? सी ऑप्शन।
देखिए निश्चय का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चे, निस्तेज का होगा निह जोड़ तेज, ठीक है। निसंदेह का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ संदेह, क्या होगा निह जोड़ संदेह, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको हो जाएगा निह जोड़ संदेह। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु चूज द वर्ड दैट कैन चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेस। कहता सिंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैन काइंड, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो दे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे है साइंस है, ठीक है। क्या है? साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। अब देखिए साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड का होता है, इसका राइट आंसर होगा एथनोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान। क्या होता है? मानव जाति विज्ञान, ठीक है। मानव जाति विज्ञान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड का अर्थ होगा सी ऑप्शन यानी एथनोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान। द स्टडी ऑफ फैमिलीज, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री यानी जेनियोलॉजी यानी वंशावली होता है। उसके बाद देखिए द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स मेथड्स, इसको कहते हैं आपको इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, ठीक है। दी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल बिहेवियर, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच इज़ दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो डू का राइट आंसर होगा बी, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, ठीक है। द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, तो 3 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? नन। देखिए MON को मॉन्क, द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज क्या होगा? तो ये हो जाएगा नन, ठीक है। क्या होगा? नन। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको क्या होगा? तो बी ऑप्शन WIVS। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज WIVS वेब्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड वाइफ्स, ठीक है। दी सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, 5 का क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए इसका जो है रॉन्गली स्प्लिट वर्ड होगा, ये इसका सही स्पेलिंग होगा DEVIOUS, ठीक है। इसका मतलब होता है दुष्कर, क्या होता है? दुष्कर, डेवियस, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, तो 6 का राइट आंसर होगा सी MARE मेयर। देखिए हॉर्स दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर, तो हॉर्स माने होता है घोड़ा, मेयर माने घोड़ी। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दी मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली, चूज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, तो 7 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली। तो देखिए LY से समाप्त होने वाला शब्द एडवर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ़ाबेटिकली दी मेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रीड दी सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड दी ग्रामेटिकल एरर, तो 8 में देखिए कहता है कि माई कार ब्रोक इनटू व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस, तो 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए में ही एरर है, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में ब्रोक इनटू के स्थान पर ब्रोक डाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन का अर्थ होता है मशीन, गाड़ी आदि का ख़राब हो जाना, जबकि ब्रेक इनटू का अर्थ होता है ज़बरदस्ती जो है घुसना, तोड़कर घुसाना, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें, अब यहाँ से देखिए 9 से जो है हिंदी शुरू हो जाता है। हिंदी है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बी ऑप्शन। कहता है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, शुद्ध वाक्य है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, आपका काम आप खुद करो का शुद्ध वाक्य होगा अपना काम आप खुद करो। कहता वह सब ठीक नहीं है का शुद्ध वाक्य होगा यह सब ठीक नहीं है। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था का शुद्ध वाक्य होगा मैं उन्हीं की पार्टी में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है? तो 10 का होगा ए ऑप्शन, सरल वाक्य। राम बाजार से केले लाया सरल वाक्य का भेद है।
देखिए, साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य हैं जो एक प्रधान क्रिया रखें। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सर्वदा जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा अथवा शब्द समूह से होता है। दो, ठीक है, तो संज्ञा का काम करता है। 11 कि जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। वाक्य का कौन सा भेद है? 11 का बी ऑप्शन, मिश्रित वाक्य। तो जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है, मिश्रित वाक्य का भेद है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस कार्य में जो है मुख्य उद्देश्य और जो है मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समाविका क्रियाएं हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके दोस्तों में से कौन जो है साथ देगा? में रेखांकित पदबंध पहचानिए। 12 का होगा बी, सर्वनाम पदबंध। तो आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा में रेखांकित शब्द जो है सर्वनाम पदबंध है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? सी ऑप्शन, डोंगा। तो देखिए, देशज शब्द वह शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो। अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, जादू इत्यादि हिंदी भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो होगा बी ऑप्शन, कपोत। कबूतर दाने चुगते हैं, तो वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कपोत है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है परावत, पंडुक, परेवा, कल ध्वनि, रक्त, लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची शब्द है करभ, उष्ट, लंबोष्ट, झाड़ियाँ, सुतुर। नेक्स्ट कहता कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 15 का ए, कर्मठ। तो कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कर्मठ। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो के लिए एक शब्द झबरा है। ठीक है, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा को टटुट कहलाता है। ठीक है, वह वस्तु जिस पे बाण रखे जाए इसके लिए एक शब्द है तुनीर यानी तरकस। नेक्स्ट 16 कहता है कि अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? 16 का होगा बी ऑप्शन, विशेष्य। तो अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द विशेष्य है। विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी। वाक्य में जो है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध कारक, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया, घोतक आदि से होता है। नेक्स्ट, दर्शनीय शब्द का किस प्रत्यय के योग से बना है? तो सी ऑप्शन, दीर्घ ईय। दर्शनीय शब्द दीर्घ ईय प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, और हर्ष या प्रत्यय से बना शब्द है जरिया, लखिया, धुनिया, दुनिया, नचनिया, गवैया। ठीक है, और पढ़वैया। कहता औनी प्रत्यय से बना शब्द है पहरौनी, मिचौनी, ठहरौनी। आना प्रत्यय से बना शब्द है मिटाना, चलाना, पढ़ाना। अक्कर प्रत्यय से बना शब्द है पियक्कर, बुढ़क्कर, घुमक्कर। नेक्स्ट देखिए 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला जो है विकल्प है। उत्तरोत्तर। 18 का होगा बी, उत्तर जोड़ उत्तर, उत्तरोत्तर। ठीक है, तो उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद होगा उत्तर जोड़ उत्तर। अधोजल का सही होगा संधि विच्छेद अधः जोड़ जल। मनोनयन का संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ नयन। ठीक है, उसके बाद देखिए तदिच्छा का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ इच्छा। सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ आचार। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो 19 का होगा आपको ए ऑप्शन, द्विगु। अष्ट धातु में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक, अंतिम पद जो संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्वेद, पंचपात, त्रिभुज, चतुर्वेद। ठीक है, उसके बाद है त्रिभुज। ठीक है, त्रियोगी, दोपहर। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, दशामुख, नेक नाम, मिठ बोला, खगेश।
उसके बाद है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गाला गाली ठीक है, गाला गाली बाता बाती। उसके बाद है धक्का मुक्की और जो है मुक्का मुक्की, लाठा लाठी। नेक्स्ट 20 है कि दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन करें। तो 20 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? ढाक के 3 पुत्र। ढाक के 3 पुत्र का शुद्ध लोकोक्ति होगा ढाक के 3 पात। ठीक है, ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सा रहना। ठीक है, लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। ठीक है, लिफाफा खुल जाना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। 21 नंबर देखिए, कहता इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ। तो ए ऑप्शन, दोनों ओर से संकट। इधर कुआं उधर खाई का सही अर्थ है दोनों ओर से संकट। और कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ होता है अवसर बीत जाने पर जो है सहायता व्यर्थ। फिर है 9 नगद 9 13 उधार लोकोक्ति का अर्थ होता है काफ़ी उधार के स्थान पर जो है पोछा थोड़ा नगद अच्छा। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट कहता बालक से रो रो कर चुप हो गया, बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो 22 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? बालक रो रो कर चुप हो गया। संयुक्त वाक्य होगा कि बालक रोता रहा और चुप हो गया। संयुक्त वाक्य 2 अथवा अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। संयोजक जो है समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच और वो तथा भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए संयोजक जो है उप वाक्यों के बीच जो है संयोजक और हो सकता है, वो हो सकता है, तथा हो सकता है, एवं हो सकता है, भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो सी ऑप्शन, देवनागरी। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य का है? बी ऑप्शन, राम वनवास गया। ठीक है, राम वनवास गया। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य उद्देश्य और विधेय है। वाक्य के अंशों को अलग अलग कर तथा उसके संबंधों को बताने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 से 27 तक जो है गद्यांश है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कायावध कसरत क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। कहता उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। और संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए जो है व्यवस्थित किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरों धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम जो है सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना यह मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो कहता उपयुक्त गद्यांश जो है का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है 25 का सी, अहिंसा का मार्ग। 26 है कि उस अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियां का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो 26 का बी ऑप्शन, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27 की यदि बात करें तो देखिए 27 है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो बी ऑप्शन, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे प्रयुक्त वर्ग के लिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 28 का तत्सम शब्द का 28 का होगा बी, पुण्य। तो पुण्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द पुण्य होगा। ठीक है, पहरसुकार, ठीक है, आधान नौ संयुक्त, ठीक है, पुण्य आधान नौ आय होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 होगा कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? 29 का सी ऑप्शन, सुमित्रानंद पंत की। ठीक है,
किसकी है? सुमित्रानंद पंत। तो युगवाणी सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। सुमित्रानंद पंत की अन्य काव्य कृतियाँ हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, ठीक है, स्वर्ण किरण, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? सी ऑप्शन, हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।